नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और फाइनली कल आईबीपीएस 2021-22 का कैलेंडर आउट हो चुका है। यानी आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट होने वाली साल भर में जितनी भी गवर्नमेंट बैंक के लिए आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसका एक टेंटेटिव टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यानी साल भर में आईबीपीएस जो है वो आईबीपीएस पीओ की रिक्रूटमेंट करता है, क्लर्क की रिक्रूटमेंट करता है, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करता है, या फिर आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की रिक्रूटमेंट और ऑफिस स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट और स्केल 2 यानी मैनेजर की रिक्रूटमेंट और स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की रिक्रूटमेंट हर साल आईबीपीएस कंडक्ट करता है। तो उसके लिए पहले से ही एक टेंटेटिव शेड्यूल आ जाता है और काफी हद तक वो शेड्यूल फिक्स ही रहता है। तो वो कल जारी हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को खत्म करके भी देख सकते हो। तो जैसे ही आईबीपीएस का कैलेंडर जारी कर दिया गया तो जो लोग एग्जाम देते आ रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उनके लिए सिलेबस ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर एग्जाम पैटर्न जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो लोग हाल ही में पास आउट हुए हैं या फिर जो इस फील्ड से अनजान हैं उनके लिए सिलेबस ढूंढना और एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं अपडेटेड सिलेबस और प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन की पैटर्न के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको पूरा वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं कि अपकमिंग गवर्नमेंट बैंक्स की एग्जाम कौन सी है। तो एज पर आईबीपीएस कैलेंडर 2021-22 के कैलेंडर के मुताबिक आईबीपीएस जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ऑफिस स्केल 1 की रिक्रूटमेंट होगी, यानी असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट होगी, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की रिक्रूटमेंट होगी, और आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 यानी ये मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की रिक्रूटमेंट होती है। तो इनके लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो ये फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं टिक मार्क नहीं कर रहा हूं। बट उसके लिए भी मैं जितना बन सके उतना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको बता दूंगा। फिर आईबीपीएस क्लर्क कंडक्ट करेगा, आईबीपीएस पीओ कंडक्ट करेगा और आईबीपीएस एसओ कंडक्ट होगी। तो ये सारी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करने वाला है इस साल। तो सबसे पहले बेसिक चीज बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में मेन सब्जेक्ट क्या है। तो एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर इनका कैसा रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 हिस्सों में होता है। एक तो होता है हिस्सा 1 जिसको बोलते हैं फेज 1 और फेज 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। हिस्सा नंबर 2 यानी फेज 2 जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम, और फेज 3 को बोलेंगे इंटरव्यू, ठीक है। अब हर एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है, हर रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू नहीं है। जैसे कि पीओ की रिक्रूटमेंट है, एसओ की रिक्रूटमेंट है, स्केल 1, 2 एंड 3 की रिक्रूटमेंट है, यानी ऑफिसर स्केल की रिक्रूटमेंट है। उसके लिए तीनों फेज मैंडेटरी है, यानी आपको प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना पड़ेगा और मेंस के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से बात करें क्लर्क के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ही है, फेज 3 नहीं है। क्लर्क के तौर पे जो अप्लाई करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ फेज 2 की ही बेस पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। एक तो है रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, फिर तीसरा है इंग्लिश, फिर चौथा है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, ठीक है, एंड फाइनेंस, और चौथा है और पांचवा है कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। ये काफी एग्जाम में नहीं भी होता है, काफी एग्जाम में होता भी है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये 3 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये 3 और मेंस एग्जामिनेशन के लिए 5। तो चलिए पहले एग्जाम पैटर्न जानते हैं और फिर जानते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ की एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो आईबीपीएस पीओ है यानी 3 फेज हो गए। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, फेज 3 इंटरव्यू। फेज 1 में जो है वो 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो 35 नंबर में है, 35 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट का उसको सेपरेट टाइमिंग दिया जाएगा, यानी आप केवल 20 मिनट ही आपको मिलेंगे ये रीजनिंग सेक्शन बनाने के लिए।
ये सेक्शन अगर एक्टिव है तो बाकी दोनों सेक्शन एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 नंबर 35 मार्क और 20 मिनट उसके लिए भी दिए जाएंगे, और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट उसके लिए भी दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और आपको 1 घंटे का समय ओवरऑल मिलेगा, बट सेक्शन वाइज 20 मिनट्स ही मिलेगा। तो ये है आईबीपीएस पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आईबीपीएस पीओ ले लो, सभी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा ही जाएगा, जहां जहां चेंजेस है वहां वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फेज 2 की एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में जुड़ जाता है और उसके 45 क्वेश्चन होते हैं और कुल मार्क्स 60 बन जाते हैं, और ये सेक्शन का टाइमिंग मिलता है 60 मिनट्स। उसी प्रकार से डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बोलेंगे, बट इसमें डीआई पे जोर ज्यादा दिया जाता है, तो उसके 35 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट्स इस सेक्शन को अलग से मिलेंगे। फिर जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन हो रहेगा, 40 क्वेश्चन उसके होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 35 मिनट्स उसको अलग से एलोकेट दी जाएगी। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स उसका अलग से रहेगा। कुल मिला के बात करें तो 155 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क्स हो जाएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी होता है आधे घंटे का, तो आपको वो भी पार करना रहता है। तो ये एग्जाम जैसे खत्म होगी ऑब्जेक्टिव वाली, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव यानी एक लेटर लिखना रहेगा और ऐसे टाइप करना रहेगा। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेटर और ऐसे, और आपको 25 मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम, और आपको इसके लिए अलग से 30 मिनट दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 3.5 घंटे की एग्जाम होगी, 155 क्वेश्चन होंगे और 225 मार्क का 157 क्वेश्चन होंगे और 225 मार्क का टोटल पेपर बनेगा, ठीक है। और फेज 3 इंटरव्यू रहेगा, पीओ की एग्जाम है। तो अब क्लर्क की एग्जाम की पैटर्न देख लेते हैं। तो देखो, क्लर्क की एग्जामिनेशन प्रीलिम की एग्जामिनेशन यानी फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट का समय। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क और 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसी प्रकार से क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिफर होता है, बट ज्यादा डिफर नहीं होता। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे डेटा एनालिसिस हो गया, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क 45 मिनट्स। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे इकोनॉमी था, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट, और जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। कुल मिलाकर देखें तो 190 मार्क 200 और 190 क्वेश्चन 200 मार्क और 160 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे फेज 3 नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, आपका इवैल्यूएशन इसी सब्जेक्ट इसी एग्जाम से हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपका पहला फोकस होना चाहिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे, क्योंकि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही मेन एग्जाम पे जा पाओगे। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का देखोगे तो पीओ के लिए लेवल टफ होगा रादर देन क्लर्क का लेवल, ठीक है। क्लर्क का लेवल कम होगा, पीओ का लेवल डेफिनेटली टफ होगा, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की एग्जाम है और ये क्लरिकल की एग्जाम है, ठीक है। बाकी सिलेबस सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, जस्ट लेवल ऑफ टफनेस का डिफरेंशिएट रहेगा। उसी प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन भी लेवल ऑफ टफनेस का डिफरेंशिएट रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरी एग्जाम की पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे आरआरबी की पैटर्न देखने वाले हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज की अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो पीओ में जो पैटर्न है वो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। देखो, रीजनिंग है 40 मार्क में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और इन दोनों सेक्शन का कंबाइंड टाइम रहेगा 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट्स यानी टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज ही जाना है। आप चाहो तो रीजनिंग पहले करो, फिर मैथ्स करो, फिर वापस रीजनिंग करना, फिर मैथ्स करो, जितना भी मर्जी चाहे उतना स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, तो जिनको इंग्लिश का फोबिया होता है ना, उनके लिए आरआरबी बहुत सही होती है, रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि उनको इंग्लिश टच ही नहीं करना पड़ता। मेंस एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश के ऑब्लिक में हिंदी का सब्जेक्ट होता है, और आपको दोनों में से किसी भी एक को चॉइस करना रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क,
इंग्लिश या तो हिंदी लैंग्वेज, आपको दोनों में से कोई ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो एग्जाम टाइम में ही ऑप्ट करना होता है, तो इंग्लिश या तो चॉइस करो या तो हिंदी चॉइस करो। तो जिनको इंग्लिश का फोबिया है तो वो हिंदी लैंग्वेज ले सकता है। तो उनके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क रहते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन का 50 मार्क बन रहा है, और कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन का 20 मार्क बन रहा है, और कुल मिलाकर आपको समय मिलता है 2 घंटा इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए। यानी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की मेंस पीओ एग्जाम में के मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। फेज 3 इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू और मेंस एग्जाम के मार्क के बलबूते में आपका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज यानी क्लर्क की अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम ही है, जस्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाता है, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे आपको 10 से 15 तो सिंप्लीफिकेशन ही पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ पे 5 ही सिंप्लीफिकेशन आते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा लेवल ऑफ टफनेस कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ऑब्लिक में रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल आपको इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क और 2 घंटे का समय। यहाँ पे थर्ड फेज नहीं होगा, यानी आपका सिलेक्शन सीधा मेंस एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन होगा, ठीक है। तो ये आरआरबी क्लर्क की पैटर्न हो गई, असिस्टेंट मैनेजर की पैटर्न हो गई, समझ में आ गई बात। तो जिनको इंग्लिश का फोबिया है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं तो आरआरबी एसओ यानी ये जो स्केल 2 की एग्जाम थी ना, उसके लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट कैडरे की, ठीक है। तो इसके लिए एक ही एग्जाम होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होती है, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होने के लिए आपको पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जिसको रिलेवेंट है वो एक बार देख ले, बाकी जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। तो जिनको ये देखना है तो वो एक बार वीडियो पॉज करके एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। इनका इसके बाद इंटरव्यू होगा, तो प्रिलिमिनरी इनका एग्जाम नहीं होता। आप वो वीडियो में भी देखोगे उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट ही नहीं दिया होगा। और आपको ये सारी इमेज अगर चाहिए ना, तो आपको ये examinfo.in वाला जो पेज है ना, मेरा इंस्टाग्राम का पेज, वहां पे आपको ये सारी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ के आईबीपीएस गुरुजी के पेज पे भी मैं देता रहता हूं, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। बट examinfo.in मैंने डेडिकेटेड पेज बनाया, तो आप वहां जाके वो देख सकते हो, ठीक है। अब आईबीपीएस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करता है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है और राजभाषा अधिकारी की पोस्ट है, उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, कुल मिला के 150 क्वेश्चन 125 मार्क। और ये सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, सभी के लिए 40 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी स्ट्रीम्स के लिए यानी आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चन 25 मार्क, रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क, कुल मिला के 150 क्वेश्चन 125 मार्क, और आपका ये सभी सेक्शन के लिए 40-40 मिनट सेपरेट रहेगा, ठीक है। फेज 2 की बात करें, ये सब के लिए फेज 2, तो जो राजभाषा अधिकारी है उनका फेज 2 कुछ इस प्रकार से है। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 45 क्वेश्चन और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 60 मार्क रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 30 मिनट मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें भी 30 मिनट ही मिलेगा, ठीक है। और जो आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एचआर पर्सनल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, या मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। तो लॉ के लिए प्रोफेशनल नॉलेज लॉ होगा, आईटी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज आईटी का होगा, एएफओ के लिए प्रोफेशनल नॉलेज एएफओ का होगा, और एचआर और पर्सनल के लिए एचआर और पर्सनल होगा, और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का होगा। सही ना। तो पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो कुल प्रकार के इस प्रकार से हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर अगर सेपरेट वीडियो बनाए तो सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं।
और आप इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ऑनलाइन तो अवेलेबल मिल ही जाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे IBPS_गुरुजी पे पूछ सकते हैं अगर डिटेल में जानना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेन कंटेंट की बात आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस की। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस 2021 के लिए, अब जिन एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी है उनके एग्जाम में सिर्फ ये दोनों कॉलम रहेंगे, और जिन एग्जाम में इंग्लिश भी है तो उनके लिए इंग्लिश भी रहेगा। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है, तो आप ध्यान रखना। रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन सेंस होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड टेस्ट होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, सिलॉग्स होते हैं, इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं, इनइक्वालिटीज होते हैं, इसको मैथ्स ऑपरेशन भी बोलते हैं, पजल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर होता है इनपुट आउटपुट, फिर होता है ब्लड रिलेशन, फिर होता है डेटा सफिशिएंसी, फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये है रीजनिंग का सिलेबस, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज एंड एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और डेटा सफिशिएंसी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, स्पेलिंग एरर, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेज एंड रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड फिलर्स, फिर सेंटेंस कनेक्टर्स और पैराग्राफ कंप्लीशन, और काफी सारे कुछ इसकी मिक्स पैटर्न भी आ सकती है। तो जिन एग्जाम में सिर्फ 2 है, यानी RRB की एग्जाम में सिर्फ 2 है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40-40 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके लिए ये 2 ही देखने हैं। ठीक है, और जिन एग्जाम में 3 है, यानी रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके लिए ये सिलेबस है, 2021 का सिलेबस है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको इसका इमेज चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा। तो अब मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी बता देता हूं। मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड पेयर फाइंडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैसेज एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये सभी हो रहेंगे। प्रीलिम का तो सिलेबस रहेगा ही रहेगा, ये साथ में सिलेबस मोस्ट ऑफ द कॉमन चैप्टर ही है, कुछ कुछ चैप्टर नए हैं, और इसमें टफ लेवल ज्यादा रहेगा। पीओ है तो ज्यादा टफ रहेगा, क्लर्क है तो भी टफ तो रहेगा रादर देन प्रीलिम्स, बट पीओ जितना टफ नहीं रहेगा। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो यही सिलेबस फॉलो करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और इसके ही टफ वेरिएंट, टफ एग्जांपल रहेंगे। और अगर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो उसमें डीआई स्पेसिफिकली ज्यादा टारगेट किया जाता है, और लेंथी बनाया जाता है और कैलकुलेटिव बनाया जाता है। टेबुलर डीआई, लाइन डीआई, पाई डीआई, फिर बार डीआई, रडार डीआई, कैसलेट, मिसिंग केस डीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, ऑल एरिथमेटिक चैप्टर बेस्ड डीआई। एरिथमेटिक चैप्टर किसे बोलते हैं? ये जो 1 लाइनर चैप्टर हो गए ना, एवरेज, एज, सिंपल, एसआई, पीआई, तो ये सारे चैप्टर बेस्ड भी डीआई आते हैं, तो वो चैप्टर भी, वो से भी डीआई पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक्स फंक्शनलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, कंप्यूटर एब्रिविएशंस और बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर काफी पीओ के एग्जाम में तो ना के बराबर आता है, और क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन में पूरा सेक्शन होता है, तो आपको ये चीज एक बार पढ़नी जरूरी है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 महीने के वो पूछे जाते हैं। जनरली 6 महीने के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो बर्निंग इशू होते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उससे पीछे का भी पूछ सकते हैं, बट जनरली आपको मतलब कंफर्टेबल है कि 6 महीने का पढ़ो, वो ज्यादा सही रहेगा। फिर बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी नहीं है जिसमें, तो इकोनॉमी नहीं आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आएगी, तो बैंकिंग एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस का ना आने का चांसेस तो है ही नहीं। तो ये है मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो, और इसकी भी इमेज चाहिए तो आपको exam.info के पेज पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा exam.info करके, तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगी। अब कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट के प्रोफेशनल
एग्जाम्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं तो IBPS SO का जो HRN पर्सनल है ना, उनके लिए सिलेबस ये रहा। जो राजभाषा अधिकारी है उनके लिए सिलेबस ये रहा। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिलेबस वो आगे वाला ही है, जस्ट उसको लिनियर फॉर्मेट में रखा है। एग्रीकल्चर का सिलेबस ये रहा, IT ऑफिसर का सिलेबस ये रहा, मार्केटिंग ऑफिसर का सिलेबस ये रहा, लॉ ऑफिसर का सिलेबस ये रहा। तो ये सिलेबस आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, मैं इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सिलेबस मिल गया हो और आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी और डाउट रह जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।